नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झुलसा रोग, बैंगनी धब्बा रोग या फिर फंगस रोग, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है और ये भी थ्रिप्स के साथ साथ ये भी हमारे उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो दोस्तों, वैसे हमारी जो आज हम बात करेंगे प्याज की फसल में, तो प्याज की फसल हमारी जितनी हरी भरी होगी उतना उसका ज़्यादा लंबा समय तक वो हमारे खेत में टिकी रहेगी और उतना ही बड़ा हमारा कंद बनेगा दोस्तों। तो हमें इस रोग से भी लड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे जो प्याज की फसल होती है इसमें थ्रिप्स भी नहीं होनी चाहिए और जो फंगस का रोग होता है ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये किस कारण से होता है, ये हमारी फसल में क्यों होता है और हम इसे कौन सी सावधानी रखकर इस रोग से बच सकते हैं, और यदि फिर भी हमारी फसल में ये लग जाता है तो हमें क्या उपचार करना चाहिए, आज उसकी हम पूरी बात करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप हमारी जानकारी से अपडेट रह सकें और खेती से संबंधित और भी वीडियो बना रखे हैं वो भी आप तक पहुंच पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें दोस्तों, वैसे हमारी फसल में ये जो पत्तियां होती है वे पूरी हमारी हरी भरी होनी चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सकता है। पर जो ये झुलसा रोग होता है या बैंगनी धब्बा रोग होता है, उसके कारण हमारे जो पौधे की जो ऊपरी पत्तियों का जो ऊपरा सिरा होता है वो मुरझाने लगता है या झुलसने लगता है, और फिर यदि ज़्यादा प्रकोप हो जाए तो फिर ये बैंगनी बैंगनी कलर का हो जाता है, जो कि बैंगनी धब्बा रोग भी कहलाता है दोस्तों। तो इससे हमारे उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और हमारा कंद छोटा रह जाता है और फसल भी हमारी पूरा समय नहीं लेती है और जल्दी वो परिपक्व हो जाती है और जल्दी आ जाती है, जिससे कि उसमें छोटा कंद बनता है दोस्तों, और काफ़ी हमें उत्पादन में नुकसान देखने को मिलता है। ये कुछ हद तक तो होता ही है दोस्तों, जिससे कि हमें इतना नुकसान नहीं होता है, पर यदि ज़्यादा ही पूरे खेत में और सारी पत्तियों पर यदि लग जाता है तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये क्यों होता है उसकी बात अगर हम करें तो पहला कारण ये है कि यदि हमारी नर्सरी जो होती है प्याज की, वो यदि रोगग्रस्त होगी तो हमें जो पौध हम लगाते हैं तो हमें फिर इस बड़े प्लांट में भी हमें पौधों में रोग देखना स्वाभाविक है कि मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए हमें स्वस्थ नर्सरी लगानी है। नर्सरी में हमें ध्यान रखना है कि ये रोग नहीं आना चाहिए, जिससे कि हमें फिर इन पौधों में भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हमारी जो नर्सरी तैयार करते हैं तो उस समय हमें उपचारित करके या फिर जो फंगीसाइड जो कि हमारा कार्बाडाजिम प्लस मैनकोजेब होता है उससे उपचारित करके उसे जब नर्सरी तैयार करते हैं तब हम उस कण को डालें, या फिर हम जब नर्सरी तैयार होने के बाद में जब खेत में हम पौध लगाते हैं तो उन पौध को भी हम जो फंगीसाइड होता है उसमें डुबो कर ही लगाएं, जिससे कि हमें ये रोग कम देखने को मिलेगा। ये तो हो गया पहला कारण और उसका समाधान। अब यदि हम दूसरे कारण की बात करें तो जब यदि हम जो पौध लगाते हैं वो ज़्यादा पास पास में यदि लगा दें, हम कि इधर ज़्यादा पास पास में लगा दिए हमने, तो फिर उनमें ज़्यादा पत्तियों का जो होता है वो पास पास में रहेगी और फिर पौधे को उसकी एनर्जी पूरी नहीं मिल पाएगी या वो फिर पौधा थोड़ा कमज़ोर चलेगा, जिसके कारण भी ये रोग हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये भी हम ध्यान रखकर इस समस्या से बच सकते हैं कि हम पौध थोड़ी उचित दूरी पर ही लगाएं दोस्तों। और तीसरा कारण यदि बात करें दोस्तों तो तीसरा कारण होता है कि जो थ्रिप्स होती है वो थ्रिप्स इन पत्तियों को यदि ज़्यादा खुरस दे या ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स लग जाए हमारे और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं यदि, तो भी हमारे इसमें फसल में ये रोग देखने को मिलेगा, क्योंकि थ्रिप्स क्या करती है इन पत्तियों को पूरी तरह से खरोंच देती हैं, इन पर पूरी तरह से स्क्रैच कर देती हैं, जिससे जो भी ओस या पानी जो भी इस फसल के ऊपर गिरता है या जो ठंड के समय में जो ओस गिरती है वो इन पत्तियों के ऊपर ही जम जाती है, जिससे कि इनमें पीलापन आ जाता है और ये फंगस का रोग भी जन्म ले लेता है दोस्तों। तो ये भी हो जाता है, यदि थ्रिप्स हमारी फसल में लगी हुई है तो भी ये रोग हमें जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। ये हो गया तीसरा कारण। अब यदि चौथे कारण की बात करें तो यदि मौसम ज़्यादा ज़्यादा ओस गिर रही है, ऐसा मौसम है कि ज़्यादा ही ओस गिर रही है, पूरी धुंध फैली हुई है मौसम में, तब भी ये रोग हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पत्तियों पर ओस उस समय जम जाती है और फिर यहाँ पर नमी के कारण वो रोग हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो उसमें भी हमें ऊपर की पत्तियाँ बिल्कुल जब ओस गिरती है उसके 1 या 2 दिन बाद देखेंगे तो हमारी पत्तियाँ ऊपर का जो सिरा है वो बिल्कुल ही पीला पीला हमें दिखाई देगा। तो ये हो गया चौथा कारण।
और इस जो चौथा कारण हमने बताया कि ओस के कारण पत्तियां पीली पड़ती है, उसका यदि समाधान की बात करें तो हम फसल पर सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये रोग देखने को नहीं मिलेगा और हम इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण जिनके कारण कि हमें फसल पर जो फंगस रोग होते हैं या जो झुलसा रोग होता है या जो पत्तियां गुलाबी झुलसा रोग या जिसे गुलाबी धब्बा रोग कहते हैं वो क्यों होता है, उसके कारण भी बताए हमने और उसके बचने के उपाय भी बताए हैं दोस्तों। तो इन उपायों को करके हम इस रोग से बच सकते हैं। और यदि फिर भी हमारी फसल में फिर भी किसी कारणवश हमारी फसल में जो रोग लगता है तो उससे हमें उसके ऊपर क्या स्प्रे करना चाहिए, अब उसकी मुख्य बात करेंगे दोस्तों। ये जो हमारी 100 दिन की या ऊपर की फसल होती है उनमें तो स्वाभाविक है कि फसल यदि पक चुकी है, हमारी ये फसल आप देख रहे हो ये 110 दिन की हो गई है और इसमें कंद भी अच्छे पूरी तरह से बन चुके हैं। तो अब इसके ऊपर की जो पत्तियां सूख रही हैं ये पूरी तरह से फंगस नहीं है दोस्तों, ये फसल परिपक्व हो चुकी है, फसल पकने वाली है, वो संकेत है दोस्तों। तो ये आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये फंगस बिल्कुल भी नहीं है। फंगस में दोस्तों पत्तियां पूरी नीचे तक सूखने लग जाती हैं और उसमें जो गुलाबी गुलाबी रंग हो जाता है, गुलाबी धग्गा और काले काले पत्ते हो जाते हैं। इनमें जो सफ़ेद पत्तियां होकर सूख रही है ये फसल के पकने का संकेत है कि फसल हमारी अब पकने वाली है, इसमें अब परिपक्वता आ गई है और कंद भी हमारे पूरी तरह से अच्छे बन चुके हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छे बने हैं। अब इसके उपाय की यदि दोस्तों बात करें तो हमने सारे जो सावधानियां जो पहले बताई हैं कि उन कारण से इसमें फंगस लगती हैं वो सारे उपाय भी हमने सावधानियां भी रख ली हैं। फिर भी यदि हमारी फसल में जो ये रोग होता है वो लग जाता है झुलसा रोग, तो हमें एक अच्छा सा फंगीसाइड लेना है जिसमें आप कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब भी ले सकते हैं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम से एक फंगीसाइड आता है वो भी ले सकते हो, या फिर मेटालेक्सिस प्लस मेन्कोजेब का जो एक कॉम्बिनेशन आता है वो भी आप ले सकते हो। या फिर ज़्यादा ही प्रकोप है तो आप टेबुकोनाजोल 25% प्लस सल्फर का जो एक प्रोडक्ट आता है वो भी आप ले सकते हो। जो टेबुकोनाजोल 25% भी ले सकते हो और यदि कम प्रकोप है तो आप 10% लेकर भी स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि आपको इस बीमारी पर अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। या फिर ये जो बताएगा टेक्निकल में से आपके इधर टेक्निकल ये नहीं मिल रहे हैं तो एक आप अच्छा सा फंगीसाइड वाला टेक्निकल ले सकते हो दोस्तों, जो कि अच्छी कंपनी का विश्वास पात्र कंपनी का हो, वो लेकर आप स्प्रे शाम के समय कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी फसल वापस से हरी भरी हो जाएगी और इस रोग से आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी झुलसा रोग की जानकारी, जिसमें हमने कारण भी बताए हैं और इस रोग से बचने के उपाय भी बताए हैं और यदि फिर भी लग जाता है तो उसकी भी हमने दवाई बताई है। तो आप उसे अपनाकर अपनी फसल को स्वस्थ रख सकते हैं और अच्छी उत्पादन ले सकते हैं और वेराइटी भी अच्छी बना सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस जानकारी से लाभ ले सकें दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।